ये बंधन है प्यार का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। रक्षाबंधन का त्योहार हर किसी के लिए खास होता है, लेकिन पीएम मोदी को राखी बांधने के लिए एक पाकिस्तानी बहन भारत पहुंची है। मोहसिन कमर शेख पिछले 22 सालों से मोदी को राखी बांध रही हैं। पीएम मोदी को राखी बांधेगी पाकिस्तानी बहन। कराची से अहमदाबाद पहुंची कमर शेख। पिछले 22 सालों से मोदी को राखी बांध रही हैं कमर। भाई और बहन का रिश्ता कितना अटूट होता है, इसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कलाई पर राखी बांधती कमर शेख। रक्षाबंधन के त्योहार में अभी एक दिन बाकी है, लेकिन पीएम मोदी की पाकिस्तानी बहन कमर मोहसिन शेख उन्हें राखी बांधने के लिए भारत पहुंच चुकी हैं। भाई और बहन के इस पवित्र बंधन का सिलसिला एक दो नहीं बल्कि पिछले 22 सालों से लगातार जारी है। इंडिया में आने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। मुझे नरेंद्र भाई जैसे भाई, जो एक कार्यकर्ता थे पहले आरएसएस के, और उसके बाद वो सीएम बने गुजरात के, उसके बाद वो पीएम बने। आज मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि नरेंद्र भाई मेरे भाई हैं और मुझे ना परिवार की कमी महसूस होती है। मोहसिन सन 1996 से पीएम मोदी को राखी बांध रही हैं, जब नरेंद्र मोदी संघ के कार्यकर्ता हुआ करते थे। मोहसिन ने इस बार नरेंद्र मोदी के लिए रुद्राक्ष लगी खास राखी तैयार की है, जो कि पीएम मोदी की सेहत को अच्छा रखेगी। मैंने ऐसा सुना है कि जो रुद्राक्ष है वो हेल्थ के लिए है, हार्ट के लिए है, और जो व्हाइट मोती है वो पीस के लिए है। और बाकी अपने तिरंगे के जो मैंने कलर यूज करे हैं, ये राखी मैंने बहुत स्पेशल बनवाई है, और इसलिए बनवाई ताकि ये मैं अपने भाई को बांधूं और वो उनका सेहत भी अच्छी रहे, उनको तंदुरुस्ती के साथ में वो, और अपने तीनों कलर का जो ताकत है उसको लेकर वो खूब खूब तरक्की करें, ऐसी मैं दुआ करती हूँ। कमर शेख पाकिस्तान की कराची की रहने वाली हैं। 80 के दशक में उनकी शादी अहमदाबाद के मोहसिन के साथ हो गई। यहीं से उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई। तब से अब तक राखी बांधने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। राखी बांधकर मोहसिन ने ये साबित कर दिखाया कि भाई बहन का प्यार मधुर हो तो दो देशों की सीमाएं भी मायने नहीं रखती। टीम न्यूज़ नेशन। हैदराबाद में भी राखी का त्योहार मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजार राखियों से पटे पड़े हैं, खरीदार भी हैं, लेकिन इस बार राखी के बाजार पर जीएसटी की मार भी पड़ी है, जिससे दुकानदार और ग्राहक दोनों थोड़े परेशान दिख रहे हैं। कहीं बाहुबली के नाम की राखी है तो कहीं मोदी के नाम की। हैदराबाद के बेगम बाजार में इन दिनों राखी के रंग तो बहुत दिख रहे हैं, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार हालात जुदा हैं। इस बार बाजार में भाई की कलाई पर बांधने के लिए बहनों के पास राखी की कई वैरायटी तो हैं, लेकिन महंगाई की वजह से राखी खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लास्ट ईयर तो ये जो राखी, स्वास्तिक की राखी 30-40 मैक्सिमम 50, अभी 75-25 रुपीज़ ज़्यादा हो गया। अब ये साल में तो गए साल से ज़्यादा डबल हो गए, ट्रिपल हो गए ये रेट है। हैदराबाद के इस बाजार में लाइट वाली राखी से लेकर नग वाली राखी भी है। सामान्य राखी की कीमत 10 से 100 रुपए के बीच है, जबकि महंगी राखियां 25 रुपए से 600 रुपए तक मिल रही हैं। दुकानदारों की माने तो जीएसटी की वजह से इस बार राखियों के दाम आसमान छू रहे हैं। यहाँ के दुकानदार हैं, उनका कहना है कि जीएसटी के कारण अभी तक बहुत सारा प्रभाव राखी पे गिरा है, काफ़ी ग्राहक भी कम हो गया है। इस बार कारोबार बिल्कुल नहीं है। जीएसटी के वजह से राखी पे 18% टैक्स हो गया है, और यहाँ से जो कस्टमर लेके जा रहा है वो टैक्स में लेने राज़ी नहीं है, और यहाँ से ट्रांसपोर्ट भेजेंगे तो वो बिल मांग रहा है। बिना बिल के ट्रांसपोर्ट वाला माल नहीं ले रहा है। इस बार बच्चों के लिए छोटा भीम, डोरेमोन, एंग्री बर्ड के साथ साथ बाहुबली जैसे सुपर हीरो के नाम वाली राखियां ज्यादा लोकप्रिय हो रही हैं। बहनें भाई के लिए राखी लेने बाजार में तो जा रही हैं, लेकिन दुकानदारों की माने तो इस बार पिछले बार की तरह रौनक बाजार से नदारद है। हैदराबाद से राजकिरण के साथ टीम न्यूज़ नेशन। इस बार राखी का रंग सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में भी देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद में एक ऐसा गांव है जहां हिंदू के साथ साथ मुस्लिम बहनें भी रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाती हैं। रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना, ओ राखी बंधवा ले मेरे वीर। यहाँ ना तो कोई हिंदू है और ना ही मुस्लिम। यहाँ है तो बस एक ऐसा रिश्ता जो सभी धर्मों से ऊपर है। ये रिश्ता है प्यार और इंसानियत का, जो सालों से यूं ही चला आ रहा है।
रक्षाबंधन पर मुस्लिम बहनें अपने हिंदू भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। मुस्लिम भाई टीका लगवाते हैं और हिंदू बहनों को रक्षा बंधन पर तोहफा देते हैं। इस गांव में रक्षाबंधन पर मजहब की सारी दीवारें टूट जाती हैं और पता ही नहीं चलता कौन किस धर्म का है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी मुस्लिम बहनें मौजूद हैं और 3 भाई मौजूद हैं। बाकायदा थाली सजी है, टीका लगा है, मिष्ठान भी खिलाई गई है बहनों से। ये त्योहार मनाता हूँ अपना, हर साल जब भी आता हूँ तो इन्हीं सोनिया बहन या उनके एक वैर से बंधवाता हूँ और यहीं पे खेलता हूँ बस, और कहीं इससे ज़्यादा कहीं बंधवाता नहीं। हिंदू त्योहार में हिंदू होके भी अपनी घर में त्योहार नहीं मनाता, मम दोनों में अच्छा लगता है मेरे को ये चीज़। भाई मेरे, ये भी मेरे दोस्त हैं, भी शुरू से राखी बंधवाते हैं मेरी बहन से। अब हम भी जो त्योहार मनाते हैं मिलजुल के मनाते हैं। डबारसी गांव की आबादी करीब 20,000 है। इस गांव की खासियत यह है कि भाई चाहे कहीं भी रह रहे हो, लेकिन रक्षाबंधन के मौके पर वो अपनी बहनों के पास आकर राखी बंधवाना नहीं भूलते। और गांव की गंगा जमुनी इस विरासत को गांव के नौजवान भाई बहनों ने आज भी संभाल कर रखा है। सभी त्योहारों को हम बिना किसी भेदभाव के, मजहब और हर चीज़ से हटके भाईचारे की बिना पर ही हमेशा मनाते हैं। चाहे हमारी ईद हो, रक्षाबंधन हो, दीपावली हो, हम सब मिल करके यहाँ साथ रहते हैं और कोई भेदभाव नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इंसान और इंसानियत को मानते हैं। गाजियाबाद के डबारसी गांव में जाति धर्म से ऊपर उठकर त्योहार मनाने की परंपरा चली आ रही है। होली हो या दिवाली, ईद हो या रक्षाबंधन, यहाँ सबको मिलजुल कर मनाना सिखाया जाता है। स्कूल में भी बच्चों को यही तालीम दी जा रही है कि त्योहार मनाने में कोई बंदिश नहीं हो। रक्षाबंधन त्योहार मनाना है जी। भाई को राखी बांधेंगे जी। ये बताइए, रक्षाबंधन का त्योहार है, तैयारियां हैं, रक्षाबंधन त्योहार मनाएंगे? जी हाँ, जी हाँ। भैया के लिए क्या स्पेशल लिया है? राखी। बच्चे को स्कूल में पढ़ाने के लिए यहाँ जितने भी टीचर हैं उनमें 90% हिंदू हैं और वो लोग इनको ऐसी शिक्षा देते हैं कि ये हिंदू और मुस्लिम ना हो करके हिंदुस्तानी बने। आज जब सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की तस्वीरें आए दिन दिखती हैं, ऐसे में ये गांव मिसाल है उन लोगों के लिए जो मजहब और जाति के नाम पर त्योहारों को भी बांटने की कोशिश करते हैं। धर्म जो है वो हमारी सारी दीवारों को हटा देता है। धर्म के बीच में कोई दीवार नहीं होती है, कोई मजहब नहीं होता। एक ये जो त्योहार होते हैं, ये त्योहार यही सिखाते हैं, इसके अंदर कोई मजहब नहीं होता है। जिला गाजियाबाद में एक ऐसा गांव है जो मुस्लिमों का गांव है, जहां तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग रक्षाबंधन त्योहार को ईद व अन्य मुस्लिम त्योहारों की तरह से मनाते हैं। उस गांव का नाम है डबारसी। ये जवाब है उन लोगों के लिए जिन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच एक लकीर खींच दी है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ दीपक त्यागी, न्यूज नेशन, गाजियाबाद। भाई बहनों के रिश्तों का त्योहार रक्षाबंधन देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन एक गांव ऐसा भी है जहां रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। क्यों, आइए जानते हैं। कहीं रक्षाबंधन पर राखियों के अलग अलग रंग हैं, तो वहीं बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। लेकिन एक गांव ऐसा भी है जहां ना तो रक्षाबंधन की रौनक है और ना ही राखियों के रंग। बहनें हैं लेकिन वो अपने भाई को राखी नहीं बांध सकती, क्योंकि इस गांव में रक्षाबंधन मनाना मना है। ये गांव है राजधानी दिल्ली के पास गाजियाबाद के मुरादनगर में। यहाँ सुराना के गांव में एक खास गोत्र के लोग रक्षाबंधन नहीं मनाते, क्योंकि गांव के लोगों की मान्यता है कि रक्षाबंधन मनाने से कोई अनहोनी हो सकती है। मुरादनगर स्थित ग्राम सुराना का इतिहास अपने आप में अनोखा है। यहाँ पर पिछले कई सौ सालों से रक्षाबंधन के त्योहार को नहीं बनाया गया है। यहाँ पर कोई तैयारी नहीं है किसी प्रकार की भी। जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनका तो होता है रक्षाबंधन, जो यहाँ के बाशिंदा हैं उनके यहाँ रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। इस गांव में रक्षाबंधन ना मनाने के पीछे एक ऐतिहासिक कहानी बताई जाती है। कहते हैं 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने रक्षाबंधन के त्योहार वाले दिन ही इस गांव पर हमला किया था। हमले में गौरी ने एक महिला और उसके बच्चे को छोड़कर सभी गांव वालों की हत्या कर दी थी। ये महिला और उसके बच्चे उस वक्त गांव में नहीं थे, इसलिए वे बच गए। गांव वालों का दावा है कि कई सौ साल बाद जब गांव वालों ने दोबारा रक्षाबंधन का त्योहार मनाने की कोशिश की तो गांव का एक बच्चा विकलांग हो गया। इसके बाद से गांव वालों ने रक्षाबंधन को शापित मानकर इस त्योहार को मनाना ही बंद कर दिया। पहले जो है मुसलमानी शासन में ये 4 अंगरक्षक रहते थे गांव की रक्षा करने के लिए, तो वो पूर्णमासी के दिन गंगा जी नहाने के लिए चले गए। तो बाद में यहाँ पीछे से चढ़ाई कर दी और जो सब जनता के ऊपर, जो पूरे गांव के ऊपर हाथियों की दाएं चला दी।
इसलिए जो है यहाँ पे नहीं मनता है पूरे छबड़िया को। तो रक्षाबंधन पर जहां देश के अलग अलग हिस्सों में चहल पहल और रौनक नजर आती है, वहीं एक गांव इस चमक दमक से दूर रहता है। गांव के लोग रक्षाबंधन के दिन को आम दिनों की तरह ही मनाते आ रहे हैं। बहनों का मन करता है भाई की कलाई पर राखी बांधे, लेकिन पूर्वजों की परंपरा ने उनकी ख्वाहिशों पर बंदिशें लगा रखी हैं। बनाने को तो बहुत दिल करता है, लेकिन हमारे गांव में मनता है। यहाँ पे कुछ घटना हुई थी इसलिए नहीं बनती यहाँ पे राखी। किसी के घर में भी नहीं बनाते यहाँ पे? नहीं, कुछ के घर में बनती है। करता है, सबको देख के मन करता है, पर कोई भी बांधने नहीं देता, मना कर देते हैं कि नहीं बनती है। रक्षाबंधन को लेकर ये मान्यता सिर्फ एक खास गोत्र से जुड़े लोग मानते हैं, और जो बात लोगों के दिलो दिमाग में घर कर चुकी है उसे उन्होंने अपनी नियति मान ली है। जब एक मन में हमारे धारणा हो जाती है कि भाई इस कार्य को करने से हमें ये अपशगुन हो जाएगा, तो हमारी धार्मिक मान्यताएं हो जाती है, उससे हमारी धार्मिक मान्यताएं जुड़ जाती हैं। तो उसी मान्यताओं के आधार पर जो पूरा गांव जो है आज भी जो है रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाता। अब इसे अंधविश्वास कहें या धार्मिक मान्यता, लेकिन इस गांव की बहनें आज भी रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने भाई को राखी बांधने से वंचित हैं। पता नहीं कब उन्हें इस परंपरा से मुक्ति मिलेगी। गाजियाबाद के सुराना गांव से दीपक त्यागी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। पीएम मोदी के लिए वृंदावन की महिलाओं ने भी राखियां तैयार कर ली हैं। सैकड़ों की तादाद में ये महिलाएं पीएम को राखी भेजेंगी। वृंदावन की विधवा बहनों की पीएम मोदी को राखी। बहनें चाहती हैं पीएम मोदी से रक्षा कवचन। पीएम के लिए तैयार की खास राखियां। ये वृंदावन का महिला आश्रम सदन है, जहां सैकड़ों विधवा महिलाएं पीएम मोदी के लिए रक्षाबंधन मना रही हैं। कान्हा की नगरी के आश्रम सदन में जिंदगी गुजारने वाली सैकड़ों विधवाओं ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपना भाई माना है। लिहाजा इन रंग बिरंगी राखियों पर पीएम मोदी की तस्वीर साफ देखी जा सकती है। इन राखियों को पीएम नरेंद्र मोदी को भेजा जा रहा है ताकि वो अपनी इन बेसहारा बुजुर्ग बहनों की रक्षा का वचन दे सके। हम लोग पाठक बांधेंगे, हम लोग को प्रधानमंत्री है मोदी सरकार, उनको बांधेंगे। छुलुक बाबा को बनाएगा, मोदी सरकार को बनाएगा। अच्छा लग रहा है आपको राखी बांध के? हाँ, अच्छा लगता है, हर साल बनता है राखी बांधेंगे। किसके लिए है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विधवाओं को बदहाली के अंधेरे से बाहर निकालकर समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हर साल ये आयोजन सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस की ओर से किया जाता है। संस्था है सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस, उसके जो अध्यक्ष हमारे बिंदेश्वरी पाठक है, फाउंडर सर, उनके द्वारा इन माताओं को खुशी देने के लिए ये राखी का त्यौहार मनाया जाता है। और ये माताएं अपने हाथों से जो राखियाँ खुद बनाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस पर जो लगा के बनाने से इनको खुशी मिलती है। आश्रम की महिलाएं बेसहारा जरूर हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि पीएम मोदी उनकी बनाई राखी जरूर बांधेंगे और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ सार्थक कदम भी उठाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। यूपी के गोंडा में एक भाई ने अपनी बहन को बेहद खास तोहफा दिया है। बहन की राखी के बदले भाई ने कुछ ऐसा गिफ्ट किया कि बहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पिछले कई सालों से जूली के लिए बड़ी सरदर्दी बनी हुई थी। अर्चित ने उसका हल ढूंढ निकाला है। रक्षाबंधन के पहले भाई से टॉयलेट का तोहफा पाकर जूली बहुत खुश है। सुनने में ये थोड़ा अटपटा जरूर लगे, लेकिन असलियत आप भी जानेंगे तो इस तोहफे की अहमियत खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। दरअसल जूली के घर में टॉयलेट नहीं था। परिवार के लोग खुले में शौच के लिए मजबूर थे। भाई ने बहन की इस परेशानी को न केवल समझा बल्कि उसे हल भी कर दिया। मेरे लिए बहुत अद्भुत है, अनोखा गिफ्ट है। मैं कहीं भी जाऊंगी लेकिन नहीं बोलूंगी। जब हम लोग बाहर शौच करने आते थे इतनी परेशानी होती थी कि मैं वो किसी से शेयर नहीं कर सकती। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मैंने अपने बहन को टॉयलेट गिफ्ट किया है, क्योंकि हमारे बहन को वहाँ बाहर जाने में टॉयलेट करने में सब बहुत परेशानी होती थी और पानी वानी बरसता था तो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए मैंने बहन को टॉयलेट गिफ्ट करने के बाद गोंडा जिला प्रशासन ने अर्चित को सम्मानित किया है। अर्चित को सर्टिफिकेट और मेडल से नवाजा गया है। इस बच्ची फूल कुमारी ने लोगों के सामने इतनी मार्मिक अपील की और अपनी वेदना को व्यक्त किया। शायद गांव का हर निवासी आज इससे प्रेरित होगा और गांव के सभी लोगों ने मुझे अगले 1 महीने में हर घर में शौचालय बनाने का वादा किया।
स्वच्छ शहरों की लिस्ट में यूपी के इस जिले का नाम सबसे आखिरी पायदान पर था, लेकिन अर्चित की पहल ने ये साबित कर दिया कि अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, फिर भला वो टॉयलेट ही क्यों ना हो। अगर इसी तरह सफाई को मिशन बना लिया जाए तो गंदगी पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है और गोंडा को स्वच्छ जिले की फहरिस्त में ऊंचा स्थान दिलाया जा सकता है। कैलाशनाथ वर्मा, न्यूज़ नेशन, गोंडा। और देश की हर बहन का हक है कि उसे ये गिफ्ट मिले। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।